वेलकम बैक फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट एग्जाम के रिलेटेड। सबको पता है 22 फरवरी को जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम होने वाला है। आपके पास बचते हैं सिर्फ और सिर्फ 20 दिन। इससे पहले जितनी ज़्यादा मेहनत आपने की, जितने अभी पढ़ा, वो सब ज़ाया जाएगा अगर लास्ट के 20 दिन आपने अच्छे से यूटिलाइज़ नहीं किए। तो आज हम बात करेंगे कि किस तरीके से आपने लास्ट के दिनों को यूटिलाइज़ करना है, कैसे पढ़ना है और कैसे जो है 73 प्लस स्कोर करने हैं 80 में से। ओपन कैटेगरी के लिए आपको 70 प्लस तो करना ही पड़ेगा, मैं आपको पहले ही कह दूँ। कैटेगरी में 65 प्लस होना चाहिए स्कोर अगर आप चाहते हो सिलेक्शन। इससे कम सिलेक्शन की उम्मीद ही नहीं रखना, सीधी सी बात है कि बाद में आपको दुख हो। इसके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। हमने बहुत ज़्यादा मेहनत की है आपके लिए, काफ़ी अरसे से हमने आपके लिए जो है क्वालिटी कंटेंट भी तैयार किया, आपको प्रोवाइड भी किया, लेकिन बहुत सारे एस्पिरेंट सुस्ती करते रहे। तो अब जो है 20 दिन आपके पास बचे हैं, अब किसी भी सुस्ती की गुंजाइश नहीं बचती है। पूरे आपने एक दिन में लगभग 12 घंटे पढ़ना ही पढ़ना है। आपको बता दें, यहाँ पर मैं कोई 20 दिन के लिए पार्टिकुलर स्ट्रेटजी यहाँ पर कोई शेयर नहीं करूँगा कि सब्जेक्ट वाइज ये पढ़ो वैसा होता है। जब आपके पास काफ़ी टाइम है तो मैं सब्जेक्ट वाइज आपको टाइम टेबल देता हूँ, स्ट्रेटजीज शेयर करता हूँ, लेकिन अब ऐसा नहीं है क्योंकि अब आपके पास बचे हैं टोटल 20 दिन। अब आपको हर एक सब्जेक्ट को एक दिन में लेना है, यानी चारों सब्जेक्ट को आपने हर दिन पढ़ना है। और अब ये एक खास बात मैं कहूँगा कि पर डे कम से कम, ये ज़्यादा नहीं है, आप कहोगे बहुत ज़्यादा बोल दिया, कम से कम 12 घंटे 12 आवर्स एक दिन में आपने पढ़ना है। आज से लेकर 20 जो दिन बचे हैं 22 फरवरी तक 12 घंटे पर डे पढ़ना ही पढ़ना है। आपको सिलेक्शन चाहिए, नहीं तो छोड़ दो। सीधी सी बात कहूँ मैं, 2 घंटे 3 घंटे वाले अगर आप टाइम पास करने वाली बात करोगे तो उस तरीके से सिलेक्शनें नहीं होने वाली हैं। और जो आप 12 घंटे एक दिन में पढ़ोगे, ऐसे पर सब्जेक्ट भी आप डिवाइड कर सकते हो। जनरल अवेयरनेस थोड़ा सा आप मॉडिफाई भी कर सकते हो अपने जैसे आपके जो सब्जेक्ट स्ट्रांग है उसको थोड़ा सा कम लेकर भी चल सकते हो। जनरली अगर आप देखें तो इंग्लिश को 3 घंटे आपने, कंप्यूटर 3 आवर्स और रीजनिंग मैथ्स आप 3 आवर्स लेकर चल सकते हो। ये तीनों पोर्शन 20-20 मार्क्स के इक्वल मार्क्स यहाँ पर आ रहे हैं। 20-20 40 और 40-80 मार्क्स यहाँ पर एग्जाम में पेपर होने वाला है। और आप 3 घंटे लेकर चलो, या आपको जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग सब्जेक्ट है उसको आप थोड़ा कम लेकर चल सकते हो, या थोड़ी देर तक कुछ दिनों के स्किप भी कर सकते हो। 3 ही सब्जेक्ट आप 4-4 घंटे लेकर भी चल सकते हो। लेकिन मेनली एक चीज़ है कि 12 घंटे पर डे आपने पढ़ना है। और वो भी ऐसा नहीं है कि 12 घंटे में आप मॉक टेस्ट ही देते बैठो। एक जगह पे आपने 2 घंटे एक जगह मॉक टेस्ट दे दिया, दूसरी जगह पे 2 घंटे उधर जाके किसी और एप्लीकेशन पे टेस्ट देते रहे, ऐसा नहीं करना है। जो आप पर सब्जेक्ट 12 घंटे एक दिन में आपने पढ़ने हैं, उसमें से एक सब्जेक्ट, जैसे मैंने आपको कहा फॉर एग्जांपल 3 घंटे एक सब्जेक्ट को आपने पढ़ना है, उसमें आपको याद रखना है 1 घंटे आपके वीडियोस को रहेंगे, 1 घंटे आपको नोट्स या बुक्स को देने हैं, 1 घंटे आपके जिसमें एमसीक्यूज मॉक टेस्ट जो भी आप कर सकते हो। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि सारा टाइम आप जो है वो टेस्ट पे दे दें या सारा टाइम बुक्स पे दे दें, नोट्स पे टेस्ट ना दें, ऐसा भी नहीं करना है। तो ये इक्वली लेकर चलना है तीनों चीज़ों के। सिलेक्शन के लिए आपको वही तीन ही चीज़ होती है, वीडियो देखना है, नोट्स अच्छे से पढ़ने हैं, समझना है, चीज़ों को याद रखना है और एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। बस यही होता है सिलेक्ट, यही पढ़ना होता है, यही तरीका, और कुछ नहीं है नया तरीका। और इसके लिए आपको चाहिए होती है बहुत ज़्यादा मेहनत। और अभी के लिए मैं कहूँगा 12 घंटे पर डे आपको किसी भी हाल में निकालने पड़ेंगे अगर आप चाहते हो कि जूनियर असिस्टेंट में आपकी सिलेक्शन हो जाए। और जो भी एस्पिरेंट हमारे साथ टेलीग्राम में जुड़े हैं, टेलीग्राम जो ग्रुप में हैं, जो पर्सनल टेलीग्राम पेड ग्रुप है या एप्लीकेशन पे जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और जिन्होंने पहले सुस्ती की, हमने बार बार आपको कहा कि इन 4 सब्जेक्ट के जो नोट्स हैं वो प्रिंट निकाल के आपने अच्छे से पढ़ने हैं। मुझे पता है बहुत सारे एस्पिरेंट ने सुस्ती की और नहीं प्रिंट निकाला। अभी भी आपके पास टाइम है, 20 दिन कम नहीं होते। आपको बता दो 20 दिन जो है 12 घंटे पर डे के लेकर चलो तो बहुत है, एनफ है, बहुत ज़्यादा टाइम आपके पास अभी भी है। इसको अगर आप ऐसे एमसीक्यूज में गुजारोगे तो फिर तो आपको पता ही नहीं चलेगा कब दिन आया कब शाम आ गई। लेकिन एक तरीके से लेकर चलोगे 12 घंटे पर डे बहुत होते हैं। कंप्यूटर जनरल अवेयरनेस, कंप्यूटर के जो अपडेटेड नोट्स, जनरल अवेयरनेस के अपडेटेड नोट्स, इसके साथ इंग्लिश के अपडेटेड नोट्स, रीजनिंग के अपडेटेड नोट्स, ये 4 सब्जेक्ट के नोट्स। मैथ्स के क्लासेज आपको अवेलेबल हैं, नोट्स आपको नहीं मिले क्योंकि मैथ्स के नोट क्या ही बंदा दे, ठीक है, इसलिए हमने नहीं बनाया है। वो क्लासेस देखो और समझो, थोड़ा सा प्रैक्टिस करो नोटबुक पे लिखकर। ओके, ये 4 सब्जेक्ट इंग्लिश, रीजनिंग, कंप्यूटर, जनरल अवेयरनेस, ये 4 सब्जेक्ट जो भी हमारे टेलीग्राम में एप्लीकेशन पे हैं वहां पर हमने डाले हुए हैं। आपने ये अभी तक भी प्रिंट नहीं निकाला, अब फिर से एक लास्ट बार कह दूं, 20 दिन अभी बाकी हैं, अब भी मौका है, सुधर जाओ और इसको प्रिंट निकाल के बैठो और अच्छे से पढ़ लो। और एक तरीके से पढ़ो। इसके में प्लेलिस्ट जो ये पीडीएफ्स हैं, नोट्स हैं, इसकी आपको वीडियोस भी मिलेंगे, वीडियो देखना है, ये नोट्स पढ़ने हैं, इसके बाद एमसीक्यूज भी मिलेंगे, वो एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने हैं। 12 घंटे एक दिन में आपने पढ़ना ही पढ़ना है। आपको बता दो इसके साथ साथ, जैसे ये 4 नोट्स आपने प्रिंट निकालिए, इसके साथ कुछ पीडीएफ्स आपको मिलेंगे एमसीक्यूज की। अगर आपके पास पैसा थोड़ा है काफ़ी तो चल कोई बात नहीं, इसका प्रिंट निकाल के पढ़ो, अच्छा रहेगा। अदरवाइज पैसा नहीं है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर मोबाइल से ही, लेकिन वो नोट्स कंपल्सरी निकालने, पैसे हैं या नहीं है, जहाँ मर्जी से करो, ये नोट्स आपने प्रिंट निकालने।
सिलेक्शन के लिए इतना तो करने पड़ेगा। ये 4 सब्जेक्ट के नोट्स प्रिंट आपके टेबल पे होने चाहिए, सीधी सी बात मैं आपको कह दूं। और जो बाकी है ये आप निकालो प्रिंट या मोबाइल से पढ़ो, ये आपकी चॉइस है। 1000 जीके एमसीक्यूज पढ़ लो, प्रीवियस ईयर जीके एमसीक्यूज विद एक्सप्लेनेशन पढ़ लो। 5 मिनी मॉक टेस्ट में भी आपको लगभग 200-300 एमसीक्यूज हैं, ये भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो। 400 कंप्यूटर के एमसीक्यूज हैं, प्रीवियस से 2023, 24, 25 के कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस यहाँ पर डाले हैं, या आप नज़र लगा लो इसको किस तरीके के क्वेश्चन पूछेंगे। और 500 इंग्लिश के एमसीक्यू, ये सारे एमसीक्यूज की पीडीएफ भी आपको मिल जाएंगी, ये भी आपने साथ में पढ़ लेनी है। और इसके बाद जो है आपको बता दूं, इससे पहले आपको मैं बता दूं, एप्लीकेशन पे आपको इस तरीके के प्लेलिस्ट के लिंक मिले हैं। वहाँ से आपने क्या करना है, कंप्यूटर के प्लेलिस्ट पे आप ओके करोगे तो यहाँ पर सारी कंप्यूटर की वीडियो, सारी मतलब 50-60 नहीं, जितने काम की होती है, हम बात करते हैं पॉइंट टू पॉइंट सीधा, ठीक है। लगभग कोई 15 या 16 वीडियो होंगी इतनी, तो वो आपने देख लेनी है वीडियोस। कोई नहीं, 20 दिन है, कोई बात नहीं, पर डे 12 घंटे चल रहे, कोई दिक्कत की बात अभी भी नहीं है। इसके बाद जीके ऑफ इंडिया, जीके ऑफ जम्मू कश्मीर, दोनों की प्लेलिस्ट है। इसमें जीके ऑफ इंडिया और जीके ऑफ जम्मू कश्मीर की वीडियोज़ हैं, ये आपने देख लेनी है। अगर मैंने पूरा कोशिश किया आपको समझ आ जाए, अगर बाय द वे किसी एक छोटे मोटे टॉपिक के समझ ना आ जाए, थोड़ा अपने लेवल पर सर्च कर सकते हो, अदरवाइज आपको दिक्कत नहीं आने वाली है, आसानी से समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। इंग्लिश की आपने वीडियोस देखनी है, फिर नोट्स पे जाना है। इंग्लिश तो डायरेक्ट नोट्स पढ़ने का बिल्कुल फ़ायदा नहीं होगा, पहले ही कह रहा हूँ। वीडियो देखोगे समझोगे तभी ही नोट्स पे आपको समझ आने वाली है, और वीडियो में आपको आसानी से सारी चीज़ें समझाई गई हैं डिटेल से। और रीजनिंग की भी आपने पहले वीडियो देखनी है, तभी नोट्स पे शिफ्ट करना है। अब जीके यहाँ पर ये 3 की आप वीडियो के बगैर भी नोट्स पढ़ोगे तब भी समझ आ सकता है, लेकिन इंग्लिश और रीजनिंग की वीडियो पहले देखनी कंपलसरी, तभी जाके आपको समझ आएगा नोट्स पे, ठीक है। डायरेक्ट आप नोट्स पे शिफ्ट करोगे, इंग्लिश और रीजनिंग वो समझ नहीं आने वाला है, ये आपको पहले ही बता दूं मैं। और जो एस्पिरेंट अभी तक हमारे साथ नहीं जुड़े हैं और सोच रहे हैं कि ये 4 सब्जेक्ट के नोट्स, एमसीक्यूज़ की पीडीएफ, ये प्लेलिस्ट वीडियोस की एक साथ मिल जाएं, तो हम एक तरीके से पढ़ना स्टार्ट कर दें। एप्लीकेशन पे आपको सिंपली विजिट करना है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, प्ले स्टोर में जाकर सर्च भी कर सकते हो, जेकेएसएसबी स्टडी फास्ट। डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में इसका लिंक मिलेगा, सीधा आपने ओपन करना है। सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कास्ट, ओनली हमारी टीम के कुछ चार्जेस हैं 150 रुपीज़, वो आपको वहाँ पे करके आपको सारी चीज़ें वहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। कोई परेशानी की बात ही नहीं है। और डाउनलोड करके आप उसका प्रिंट भी निकाल सकते हो, आप उसको डाउनलोड करके आप पीडीएफ के फॉर्म में भी पढ़ सकते हो नोट्स को। और लेक्चर्स में जब आप पूरी प्लेलिस्ट है वहाँ पर डाली हुई है, आप क्लिक करोगे सारी वीडियो सामने आ जाएंगी। सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट आपको वहाँ पर डाली हुई है। देखो व्हाट्सअप जो है, बहुत से एस्पिरेंट एप्लीकेशन पे नहीं विजिट करना चाह रहे हैं, उनको समझ नहीं आती कि व्हाट्सअप पे हम शिफ्ट होंगे। आपको बता दें, व्हाट्सअप को, हमारे व्हाट्सअप अकाउंट को व्हाट्सअप की तरफ से 3 बार टेम्परेरी बैन किया गया है। बल्क मैसेज, मैंने पहले कहा था हाय हेलो मत किया करो, कुछ इरेलीवेंट मैसेज भी आप करते हो, कुछ छोटी मोटी डेफिनेशनें पूछते हो मैसेज कर करके, थोड़ा बहुत आप गूगल पे भी सर्च, चैट जीपीटी सर्च कर लिया करो यार। इतने से बल्क मैसेज की वजह से व्हाट्सअप ने 3 बार व्हाट्सअप हमारा बंद कर दिया था। अब टेम्परेरी चल रहा है और किसी वक्त भी परमानेंट बंद हो सकता है अगर आप मल्टीपल मैसेज करोगे। तो एप्लीकेशन पे आप विजिट करो, आसानी से आपको वहाँ सारी चीज़ें मिल जाएंगी। अगर किसी एस्पिरेंट के बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है एप्लीकेशन पे, पॉसिबल ही नहीं हो रहा है उसके लिए एप्लीकेशन चलाना, इतना मुश्किल लग रहा है, हालांकि मुश्किल कुछ भी नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा है। आप एप्लीकेशन, वैसे बहुत सारे इंस्टाग्राम तो चलाने में माहिर होते हैं सारे, थोड़ा एप्लीकेशन पढ़ने वाली भी चला लिया करो। तो उन एस्पिरेंट के लिए आपको बता दें, उनको क्या करना है, जो एस्पिरेंट चाह रहे कि व्हाट्सअप पे सारी चीज़ें डायरेक्ट मिल जाएँ, ठीक है, उनको या टेलीग्राम पे आप डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो। ज़्यादा बेटर है टेलीग्राम पर करें, वहाँ से भी आपको मैसेज नहीं हो रहा है, टेलीग्राम पे नहीं आ रहा मैसेज नंबर, तो ये नंबर पे टेलीग्राम, ये नंबर आपको 7051014488, इस नंबर पे आप मैसेज कर सकते हैं टेलीग्राम पे, आपको सारी चीज़ें एक साथ मिल जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैसेज करने से हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, सॉरी, क्योंकि अकाउंट ब्लॉक हो जाता है, ठीक है, बैन हो जाता है व्हाट्सअप की तरफ से, या टेलीग्राम में बैन हो सकता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, व्हाट्सअप या अगर टेलीग्राम पे मैसेज करना है तो आपको इस पर ओनली जो 150 रुपीज़ हमारे टीम के चार्जेस हैं वो आपको पे करने के बाद उसका स्क्रीनशॉट शेयर करके JA लिखना है, ठीक है। JA या किसी और भी एग्जाम के अगर आप चाहते हो तो उसका एग्जाम का नाम, इतना सा स्क्रीनशॉट पेमेंट का भेजकर उसके नीचे नाम अपना लिखना, एग्जाम का नाम सिंपली JA लिखना है, FAA लिखो या JKP लिखो, जिस एग्जाम के लिए आपको चाहिए है, तो आपको सारा कंटेंट आपको वहाँ पर सेंड हो जाएगा, ठीक है। तो इतना सा आपने काम करना है, हाय हेलो गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग कुछ नहीं, नथिंग, ठीक है। आपने सिंपली इसका स्क्रीनशॉट, पेमेंट का स्क्रीनशॉट इसका ले लो, इस पर पेमेंट करके पेमेंट का स्क्रीनशॉट आपने व्हाट्सअप या टेलीग्राम पे भेज देना है। व्हाट्सअप पे भेजो या टेलीग्राम पे भेजोगे ज़्यादा अच्छा रहेगा, तो वहाँ पर आपको सारी चीज़ें जो आपको मैंने बताई हैं आपको मिल जाएगी। मैं आपको थोड़ा शो भी करूँगा कि नोट्स कैसे हैं, जो नया एस्पिरेंट है शायद उनको पता ना हो क्वालिटी है कि नहीं, कि क्वालिटी है तो भी पढ़ो, हर जगह से आप, हर जगह पे आपको मिल रही चीज़ें, आप कंफ्यूज रहते हैं एस्पिरेंट क्या पढ़े क्या ना पढ़े, कौन सा गलत है, वो से एस्पिरेंट सोच रहे हैं कौन सा फेक है, कौन सा धोखा कर रहा है। ऐसा देखो, चैनल पे, अब मैं चैनल है हमारा, आप सब जानते हो, बरसों से पढ़ रहे हो, आपको पता है हमारा क्वालिटी कंटेंट है या नहीं है। अगर नहीं पता फिर भी आपको मैं बता दूंगा अभी नोट्स ओपन करके, तो यूट्यूब पे सर्च करें, वीडियोस देखें कैसी क्वालिटी है,
काम क्या है नहीं पढ़ा रहा कि बंदा ऐसे ही कुछ भी है। तो इस तरीके बिना पढ़ाए, बिना किसी से पढ़े, बिना कुछ पता आप किसी भी जगह पे आप मैसेज करके नोट्स लेकर वो पढ़ने बैठ जाओ, ऐसा कभी नहीं करना। इतनी तो कॉमन सेंस थोड़ी आपको सबको है, सॉरी, लेकिन कुछ एस्पिरेंट को नहीं होता है, तो वो चीज़ थोड़ा सा आपने देखना होता है। अब टाइम 20 दिन है, एक भी दिन अगर गलत जगह पे वेस्ट हो गया तो काम आपका ख़राब हो जाएगा। इसीलिए आप ये आपको 2 ऑप्शन बता दिए, एप्लीकेशन पे विजिट करो, बेस्ट है, वही ठीक है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है एप्लीकेशन में, नहीं हो पा रहा है एप्लीकेशन से, हालांकि कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए वहाँ पर, फिर आप जो सेकंड ऑप्शन आपका अर्जेंट केसेस में ये है, आप इस पे स्क्रीनशॉट, इसका स्क्रीनशॉट लेके इस पे पेमेंट करके स्क्रीनशॉट पेमेंट का आपने भेजना है। आपको मैं आप थोड़ा सा नोट शो कर देता हूँ। सबसे पहले मैं थोड़ा इंग्लिश के बारे में बता दूं। इंग्लिश के हमारे जो अपडेटेड नोट्स हैं, जिन एस्पिरेंट के पुराने हैं आपको बता दूं, अपडेटेड नोट्स हैं। अपडेटेड नोट्स में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर अपडेट हुई है। सबसे पहले टेंसेस है, डायरेक्टली सिलेबस में नहीं लिखा है, लेकिन टेंसेस आपने पढ़ना है। सारी ग्रामर इसी के आगे पीछे घूमती है। सबसे पहले इसीलिए हमने टेंसेस को कवर किया। प्रिंटेबल फॉर्मेट में है, मोबाइल में हो सकता है आपको थोड़ा सा छोटा लगे साइज, लेकिन जब प्रिंट निकाल के पढ़ोगे तो बिल्कुल साफ क्लियरली आपको विजिबल होगा। आपको बता दें टेंसेस के बाद, जैसे टेंसेस आपने पढ़ लिया, इसको कैसे याद रखना है, टेबल भी आपको डाल दिया, आपको ऐसे क्वेश्चन भी दे दिए। इसके बाद आर्टिकल आ गए, ए, एन, द और नो आर्टिकल के बारे में बात की, थोड़े प्रैक्टिस के लिए यहाँ पर चार्ट टेबल दे दिया। इसके बाद कुछ ऐसे एमसीक्यूज प्रैक्टिस के लिए, एंड पे तो बहुत सारे एमसीक्यूज भी डाले हैं हर एक सब्जेक्ट के, हर एक टॉपिक के। प्रीपोजिशन की बात करें, प्रीपोजिशन आपको बिल्कुल पॉइंट वाइज है, टेबल वाइज दिया है, प्रीपोजिशन और लोकेशन। लेकिन ये चीज़ें जो भी इंग्लिश की खास करके बात करें, वीडियो लेक्चर देखने के बाद ही आप नोट्स पे शिफ्ट होना, ठीक है। डायरेक्ट नोट्स पे जाओगे तो समझ नहीं आएगा। साथ में प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज इसी तरीके से हर एक सब्जेक्ट का दिया है, एक्टिव पैसिव। आपको मैं सीधा एंड पे लेकर जाता हूँ। एंड में आपको एमसीक्यूज हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज आपको दिए हैं। जैसे आपको यहाँ पर वर्ब पे एमसीक्यूज है, ठीक है, इसी तरह हर एक टॉपिक के एमसीक्यूज है। प्रीपोजिशन पे आपको एमसीक्यूज है, 40 एमसीक्यूज यहाँ पर हर एक टॉपिक के प्रोवाइड किए गए हैं। साथ में आंसर भी दिए हैं हर एक इसके जो टॉपिक के बाद इसके एंड पे एमसीक्यूज दिए गए हैं। और जनरल अवेयरनेस के जो अपडेटेड नोट्स हैं, जैसे इसमें सबसे पहला हमारा प्रिंटेबल फॉर्मेट में है। पहला पॉलिटिकल डिवीजन टॉपिक है जियोग्राफी का। इसमें आपको बता दूं, ये आपको 1 पेज का कंटेंट है और इसमें देख सकते हो बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखी गई हैं। आपने सिंपली एक रिवीजन की तरह भी आपके लिए यूज़ हो सकता है अगर डिटेल चीज़ें आपने पढ़ी हैं। सारी चीज़ें इसमें है, लेकिन पॉइंट वाइज लिखा है। इस दिस वाट फालतू चीज़ें बिल्कुल भी नहीं आपको यहाँ पर मिलेंगी। और इसमें बता दें आपको, फिजिकल डिवीजन आ गया, इसी तरीके से हर एक टॉपिक है। रिवर्स आ गए, रिवर के बारे में, इंदस, गंगा, ब्रह्मपुत्र, और इसके बाद पेनिसुलर रिवर्स आ गए। हर एक रिवर के बारे में, लेक की बात करें तो लेक्स के बारे में, इंपॉर्टेंट लेक्स आ गए और अदर लेक्स आ गई। सारे लेक्स के बारे में, हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, इसके बारे में अदर हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट डिटेल से आपको यहाँ पर हर एक इंपॉर्टेंट मिलेगा। अदर इसके बारे में जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के बारे में, ये सारे यहाँ पर मेंशन हुए हैं। इसके अलावा आपको बता दें, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें, जम्मू एंड कश्मीर की हिस्ट्री जैसे आप देखें, सोर्सेज आ गए, ओरिजिन आ गया, अर्ली हिस्ट्री आ गई, करकोटा डायनेस्टी, उत्पाला, अदर डायनेस्टी, रिंचिन के बारे में, मुस्लिम, ये सारी चीज़ें यहाँ जम्मू कश्मीर के अदर टॉपिक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगी। और कंप्यूटर सबने पढ़ा ऑलमोस्ट, जम्मू कश्मीर में ऑलमोस्ट हर एक एस्पिरेंट ने हमारे से कंप्यूटर पढ़ा हुआ है। और कंप्यूटर की बात करें, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें दी गई हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आ गया, जनरेशन के रिलेटेड, करैक्टरिस्टिक के रिलेटेड, क्लासिफिकेशन के रिलेटेड, पॉइंट वाइज सारी चीज़ें, पॉइंट वाइज आपको यहाँ पर। कंप्यूटर मेमोरी है, इसकी सब टाइप्स आ गई, रैम रोम क्या है, इसकी टाइप, बायोस के बारे में क्वेश्चन बनता है, मोस्ट ऑफ द सेकेंडरी मेमोरी। इसके बाद हर एक पॉइंट, मेमोरी यूनिट्स आ गए, हर एक पॉइंट जो है अच्छे से आपको यहाँ पर बताया गया है। रीजनिंग की बात करें, नंबर सीरीज से आ गया, आपको क्वेश्चन है, लेकिन इसकी पहले वीडियो देखोगे तभी जाकर आपको समझ आएगा। रीजनिंग के क्वेश्चन यहाँ पर आ गए, इसकी प्रैक्टिस भी है अलग से, जो क्वेश्चन समझाए भी है वीडियो में, प्रैक्टिस के लिए भी साथ में दिए। लेटर सीरीज आ गया। इसके बाद हम बात करें कोडिंग डिकोडिंग, हर एक टॉपिक के आपको यहाँ पर एमसीक्यूज पढ़ाए गए हैं। बिल्कुल वीडियो आप देखो, उसके बाद एमसीक्यू यहाँ पर प्रैक्टिस कर सकते हैं। और मैथमेटिक्स की आपको क्लासेस मिल जाएंगी, आप क्लासेस सीधा आप देख सकते हो, छोटे कुछ इतने ज़्यादा टॉपिक नहीं है, परसेंटेज, टाइम वर्क, रेशियो, प्रोपोर्शन, एवरेज वगैरह। तो ये आप वीडियोस देखकर आप थोड़ा सा नोटबुक पकड़ के इस पर प्रैक्टिस कर सकते हो। इसके नोट्स हमने नहीं बनाए, सीधी सी बात आपको बता दें। और नोट्स बनाने का फ़ायदा नहीं है, मैथ इतने नोट्स से समझ नहीं आता है, वो आपने वीडियो देख के ही समझना होता है, थोड़ा अपने इससे ही प्रैक्टिस करनी होती है, बाकी सारे आपको नोट्स मिले। अब आपने करना ये है कि जीकेएसएसबी स्टडी फास्ट हमारी एप्लीकेशन है, प्लेलिस्ट में डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में इसका लिंक दिया हुआ है। आप उस लिंक पे क्लिक करके एप्लीकेशन अगर आपके पास है तो सीधा वो कोर्स पे चले जाएगा, अदरवाइज एप्लीकेशन इंस्टॉल करके आप कोर्स पे विजिट कर सकते हैं। वहाँ पर आपको मिनिमम चार्जेस हमारे हैं जो 150 रुपीज़, कोई 1200, 1500, 800 कुछ नहीं है। क्वालिटी आप खुद देख लोगे। और वहाँ पर चार्जेस पे करने के बाद, पेमेंट करने के बाद, वहाँ पर आप सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी, पीडीएफ डाउनलोड भी हो जाएगा, सारा जो आपकी प्लेलिस्ट वीडियोस की है वो मिल जाएंगे, एमसीक्यूज की पीडीएफ, सारी चीज़ें आपको अरेंज मैनर में मिलेंगी। आपको एक फोल्डर मिलेगा, उसमें सारे थ्योरी नोट्स, एक फोल्डर मिलेगा एमसीक्यूज की पीडीएफ, एक फोल्डर मिलेगा उसमें सारे लेक्चर्स की आपके अलग अलग सब्जेक्ट की वहाँ पर प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। तो एक
अरेंज मैनर में आपको सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आपको अगर आती है एप्लीकेशन पे, नहीं आप पा रहे हो चीज़ें, तो उस केस में आप जो है इस नंबर पे इस स्कैनर पे पेमेंट करके आपने स्क्रीनशॉट पेमेंट का व्हाट्सअप नंबर करना है। व्हाट्सअप आपके सामने है, ये 7051014488। इस पे आपने व्हाट्सअप मैसेज करके वो स्क्रीनशॉट भेजनी है पेमेंट की, ठीक है। या टेलीग्राम पे मैसेज करके आप स्क्रीनशॉट टेलीग्राम पे करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। व्हाट्सअप वैसे भी आप हमारा मल्टीपल मैसेज की वजह से बैन होने के चांसेस रहते हैं, 2 बार हो चुका है, 3 बार। तो इसका आप हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, थैंक्स कुछ नहीं, सॉरी टू से अच्छा नहीं लगता, मैनर नहीं है ऐसा करें। लेकिन प्रॉब्लम है, परेशानी है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, क्वालिटी कंटेंट आप तक पहुँचाने के लिए। थोड़ा सा आप भी इसमें हमारा साथ दें कि आप जो है मल्टीपल मैसेज कोई ना करें। आप जस्ट जो है आप इसकी पेमेंट का स्क्रीनशॉट भेजकर JA लिख सकते हैं, या किसी भी एग्जाम JKP FAA जिसका आपको चाहिए कंटेंट, वो लिखेंगे, आपको सीधी चीज़ें सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाएंगी। कोई भी एक्स्ट्रा मैसेज नहीं करो, और जो ऑलरेडी हमारे टेलीग्राम में एस्पिरेंट हैं या एप्लीकेशन पे हैं, वो सारे मैसेज नहीं करने लग जाना, ठीक है। उनको सारी चीज़ें उधर ही अवेलेबल है, थोड़ा आंखें खोल के देखो, सारी चीज़ें हैं उधर, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ठीक है। तो मैथ्स के नोट्स नहीं है, वो आपने वीडियो देख कर समझना है, नोट्स उसके नहीं है। ये आपको कॉमन सेंस थोड़ी होनी चाहिए, मैथ्स से क्या ही नोट्स से बन जाएगा, ठीक है। वो तो वीडियो से समझना है, 10 नंबर का आपको, बाकी 70 मार्क्स के सारे आपको नोट्स अवेलेबल हैं, ठीक है, वो भी क्वालिटी के साथ। थैंक यू फॉर वाचिंग। चैनल पे नए, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगे, मोटिवेशनल लगे तो वीडियो को लाइक कर सकते हो। और मेहनत करना है, 12 घंटे पढ़ने, आप हमसे पढ़ो या ना पढ़ो, लेकिन 12 घंटे आपने पढ़ने हैं। और किस तरीके से पढ़ना है आपको बता दिया, एक ही चीज़ MCQZ पे सारा घुस नहीं जाना है, ठीक है। एक तरीके से आपने चलना है, 20 दिन पूरी मेहनत करनी है अगर आपको सिलेक्शन चाहिए। थैंक यू।